Hello guys, today I will discuss about the idealism in detail. First we will start with a basic introduction. Philosophy is man's quest for the knowledge of reality. Every philosopher emphasizes on the question what is real. जो फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा इसी क्वेश्चन पर इम्फेसाइज किया है कि व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ रियलिटी, उसको फाइंड करने की उन्होंने कोशिश की है. अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर थिंकर्स, वेरियस फिलोसोफर्स थिंक दैट रियलिटीज़ मैटर. बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने सोचा कि वो यही सोचते हैं कि जो मैटर है, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो ही रियलिटी है. हैंस यूनिवर्सेस मैटर्स. और जो अदर फिलोसोफर रहे उन्होंने रियलिटी आइडिया जो है उसको रियलिटी माना. हैंड यूनिवर्सेस आइडिया. फिलोसोफर्स who consider reality a matter are called materialist and they were also with materialism. उन्होंने materialism दिया. और जो अदर फिलोसोफर थे जिन्होंने आइडिया को रियलिटी माना उन्होंने आइडियोलॉजी दी आइडियलिज्म की. आइडिया जो एक अपने आप में प्रूफ होता है, जिसका एक अपने आप में एक प्रूफ हो, प्रूवन आइडिया, और इज्म उसकी स्टडी, आइडिया की स्टडी, वो ही होता है आइडियलिज्म. और जो आइडियलिज्म है ये बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट थॉट है. वैदिक पीरियड में भी इंडिया में और प्लेटोनिक पीरियड ग्रीस में. ये एक बहुत पुराना सबसे पुराना थॉट है आइडियलिज्म. पर्टिकुलर थिंग्स में कम एंड गो बट आइडिया ऑफ दैट क्लास ऑफ थिंग्स रिमेन फॉर एवर. जो थिंग्स है वो आती है और जाती है. जो चीज़ें हैं वो इसी यूनिवर्स में रहती है, यहीं पे उनका बर्थ होता है और यहीं वो ख़त्म हो जाती है. जैसे जो हॉर्स है वो उसका बर्थ होगा, उसकी डेथ होगी, लेकिन जो हॉर्सनेस है वो कभी नहीं जाएगी, वो फॉरएवर रहेगी. वो एक आइडिया है और आइडिया हमेशा रहता है. प्लेटो जो एक महान फिलोसोफर रहे हैं, उनकी फेमस बुक रिपब्लिक, उसमें उन्होंने यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज़ ओनली अपीरियंस वेर इज़ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ इज़ द इसेंस. उन्होंने दो जो यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड ऑफ अपीरियंस, वर्ल्ड ऑफ मैटर. सेकेंड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़. उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है वो तो एक अपीरियंस है, सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो इम्पोर्टेंट है. प्लेटो ओरिजिनलिटी लाइज इन इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडिया. उनके एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसे थ्योरी ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं, उसके अनुसार आइडिया फॉर प्लेटो आर ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ बीइंग सेल्फ एग्जिस्टेंस. अपने सेल्फ के एग्जिस्टेंस पे उन्होंने फोकस किया. उन्होंने कहा कि जो आइडिया होते हैं वो एटर्नल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं. दे आर नाइदर मेंटल नॉर फिजिकल बट नन अदरलेस रियल. वो मेंटल और फिजिकल नहीं होते बट वो रियल होते हैं. दस यूनिवर्स द अल्टीमेट रियलिटी फॉर प्लेटो इज़ फॉर्म और आइडिया. वो आइडिया, वो फॉर्म ही प्लेटो के लिए अल्टीमेट रियलिटी थी. सो एन आइडिया बीइंग द इसेंस ऑफ यूनिवर्स इज प्राइमरी, परमानेंट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट एंड एटर्नल इज अल्टीमेट रियलिटी. whatever that is temporary, incomplete and only appearance cannot be considered as real. जो टेम्प्रेरी है, जिसकी सिर्फ अपीयरेंस है, उसको रियल कंसिडर नहीं किया गया. दस आइडियाज़ वोट कॉन्स्टिट्यूट अल्टीमेट रियलिटी. इसलिए जो आइडिया है वो ही अल्टीमेट रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. बर्कले ने कहा है कि जो अपीयरेंस ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द माइंड, आइडिया, सोल और लाइट. मैटर की अपीयरेंस माइंड, आइडिया और सोल और लाइट से ही होती है. मैटर हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती. दिस आइडियोलॉजी ऑफ हिज इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. ये भी आइडियलिज्म का एक टाइप होता है. अब देखते हैं आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स. आइडियलिज्म बिलीव इन द यूनिवर्सल माइंड. यूनिवर्स पूरे इसमें क्या होता है, जब भी बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं. और टू फॉर्म्स, इसी वर्ल्ड की टू फॉर्म्स है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल. स्पिरिचुअल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल जो ओनली अपीयरेंस में होता है और ज़्यादा इम्परमानेंट होता है. आइडियलिज्म रिगार्ड मैन एज ए स्पिरिचुअल बीइंग. आइडियलिज्म में मैन को एक स्पिरिचुअल बीइंग माना गया है.
रियलिटी इज़ फाउंड इन द माइंड ऑफ मैन, नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। रियलिटी वो है जो इंसान के दिमाग में होती है, ना कि वो जो बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमें दिखाई देती है। उपनिषद प्रोक्लेम द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल सोल ब्रह्मा एंड द इंडिविजुअल सोल को आत्मा बोला गया है, यूनिवर्सल सोल को ब्रह्मा बोला गया है। द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। जो आइडियाज़ है, जो हमारी वैल्यूज़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि उस वर्ल्ड से जो हमें दिखाई देता है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। आइडियलिज्म हैज़ फुल फेथ इन एटर्नल वैल्यूज़ विच नेवर चेंज। जो हमारी एटर्नल्स वैल्यू होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, उसमें आइडियलिज्म ने का फुल फेथ रहा है। वो वैल्यूज़ नाइदर भी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। वो वैल्यू ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो अपने आप से हमारे में होती है, लोगों में होती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आउटस्टैंडिंग एटर्नल वैल्यूज़ आर ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सत्यम शिवम सुंदरम। यही आउटस्टैंडिंग एटर्नल वैल्यूज़ होती है, जो मैन है उनको क्रिएट नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड। जो रियल नॉलेज है वो माइंड से ही आती है। द नॉलेज विच इज गेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस। जो हमारे माइंड से नॉलेज आती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। Idealism stress on the principle of unity in diversity. They believe that implicit in all the diversity is an essential unity. For example, अगर आपके पास एक स्वीट है, उसमें शुगर होगी, बट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन, जलेबी, सब में जो कॉमन होगा वो एक स्वीट होगी। बट जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी उनके अंदर बहुत होगी, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग कलर होगा, अलग अलग टेस्ट होगा, बट अल्टीमेट जो उनमें एक यूनाइट उन्हें करता है वो है शुगर। शुगर सभी के अंदर कॉमन है, तो ये उसी की बात करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आइडियलिज्म की वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल। अपने सेल्फ पे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मीन अचीवमेंट्स ऑफ परफेक्शन। इन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, उसका सीधा मतलब इन्होंने निकाला है परफेक्शन को अचीव करने से। आइडियल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑब्जेक्ट्स। जो आइडिया है हमारे, वो ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, नॉलेज ऑफ माइंड एंड सोल कैन बी ऑब्टेन थ्रू आइडियाज़ ओनली। जो रियल जो नॉलेज होती है माइंड की, सोल की, वो आइडिया से ही ऑब्टेन होती है। अभी जो प्लेटो का स्टेटमेंट है हम वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आइडियाज़ आर ऑफ अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस। दे आर रादर द इसेंस और आर्केटाइप्स विच गेन फ्रॉम फॉर्म टू कॉस्मोस। दीज आइडियाज़ आर एटर्नल एंड अनचेंजिंग। आइडियाज़ हमेशा एटर्नल और अनचेंजेबल होते हैं, इसलिए इन्होंने इनको ट्रू माना है। ये इसमें फुल यही हमने जो पढ़ा अभी यही। अब देखते हैं वेरियस डेफिनेशंस ऑफ आइडियलिज्म। जैसे जो अकॉर्डिंग वेरियस जो फिलोसोफर थे उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी। जो DM डेल्टा थे उनके अकॉर्डिंग, आइडियलिज्म होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी विच इज स्पिरिचुअलिज्म की बात की, वही ये बोलते हैं कि आइडियलिज्म के अंदर वही रियलिटी होती है। इन द वर्ड ऑफ रस्क, रस्क ने कहा एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इनलार्ज द बाउंड्रीज ऑफ स्पिरिचुअल रियल्म। हॉर्न ने कहा कि एन आइडियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ माइंड। और जो अब हम आइडियलिज्म के फाउंडर्स की बात करते हैं। इन वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके फाउंडर रहे हैं प्लेटो, ऑगस्टाइन, बर्कले, कैंट, हेगल, फोबेल एंड पेस्टोलॉजी आर ये प्रोमिनेंट जो आइडियलिस्टिक एजुकेशनल फिलोसोफर रहे हैं, वो इसके वेस्टर्न वर्ल्ड में फाउंडर रहे। इन इंडिया में देखते हैं हम, आइडियलिज्म गेट्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास, उपनिषद ऑफ एंशिएंट टाइम, और मॉडर्न टाइम में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अरविंदो घोष, ये फिलोसोफर्स ये इसके फाउंडर रहे हैं। इंडियन आइडियलिज्म के अंदर था कि द फिलोसफी हैज़ बिन फ्लोइंग इन इंडिया सिंस द बिगिनिंग। वी फाइंड द ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसफी इन वेदास। हमारे जो वेद थे उनमें हमें इंडियन जो फिलोसफी थी उसका ओरिजिन मिला था। वेदास में डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड सोल इन डिटेल। वेदास में ब्रह्म और सोल की
के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। गॉड यानी कि हम बोल सकते हैं सोल इज़ द ओनली सुप्रीम पावर। यहाँ पे जो गॉड है, हमारे भगवान है, उनको ही सुप्रीम पावर माना गया है। अल्टीमेट ट्रूथ इज़ रियलिटी, और रियलिटी को ही अल्टीमेट ट्रूथ माना है, जो कि बस एक है। ट्रूथ और रियलिटी मीन्स द थिंग जो चेंज नहीं होती और ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है और सेम सिचुएशन पे सेम लेवल में रहती है, जिसको ट्रूथ बोला गया है, वही ट्रूथ रियलिटी है। क्योंकि ट्रूथ अनचेंजेबल होता है और कंसिस्टेंट होता है वो। दिस एलिमेंट हैज़ बीन अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा इज सैट, चित एंड आनंद। हम यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, उसी की बात करता है। ब्रह्मा रिमेन इस्टेब्लिश्ड इन मैन इन द फॉर्म ऑफ सोल। जो मैन है उनके अंदर सोल की फॉर्म में ब्रह्म रहता है। दिस ब्रह्म इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। Needless to say that this philosophy is idealistic. शंकराचार्य considered the being as the most powerful. शंकराचार्य ने being को पावरफुल माना है। शंकराचार्य कंसिडर ओनली ब्रह्मा एज द ट्रूथ एंड द यूनिवर्स एज एन इल्यूजन। जो ब्रह्म है, जो सोल है, वो तो ट्रूथ है, बट जो यूनिवर्स है ये एक इल्यूजन की तरह है। द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड ब्रह्म इज माया। जो हमारा सोल ब्रह्म है, उनके बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है, माया का, इल्यूजन का। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड ब्रह्म, माया को जो है वो रिमूव किया गया। फिर फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, या हम बोल सकते हैं आइडियलिज्म के टाइप्स। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इसमें है कि ईच वन कंसिडर्स एन ऑब्जेक्टिव इन वंस वे एंड डिफाइन इट। अपने वे में डिफाइन करता है, कंसिडर करता है और उसको डिफाइन करता है। जैसे कि इंसान को देख के बता देता है कि ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी आइडियोलॉजी कैसी है, एक्सेट्रा। बट इन एब्सोल्यूट, सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। इसमें फिजिकल वर्ल्ड पर कंसर्न किया जाता है। ऑल इवेंट्स इन यूनिवर्स आर गवर्न बाय सम एब्सोल्यूट लॉ। सो एब्सोल्यूट लॉज आर रियल। फॉर एग्जांपल, हम इंसान को देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी आइज ऐसी है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आइडियलिज्म में जो मेटाफिजिक्स की बात होती है। इट्स अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म अल्टीमेट रियलिटी इज आइडिया। ये हमने पढ़ाई है। द मटीरियल यूनिवर्स विच वी एक्सपीरियंस इज ओनली एन इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द कंप्लीट आइडिया। जो मटीरियल यूनिवर्स है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो ओनली इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन होता है। ये सिर्फ ओनली इनकम्प्लीट ही नहीं, ये इम्परमानेंट भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, जिसको लोग प्राइमरी और परमानेंट समझते हैं। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और वर्ल्ड ऑफ मैटर, ये दो वर्ल्ड डिस्टिंग्विश किए थे। फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज ओनली अपीयरेंस, वर्ल्ड ऑफ आइडिया इसेंस। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इम्पोर्टेंट है। हमने अभी ये सब पढ़ा है। देयर इज़ अट्रैक्शन इन मैटर, मैटर इज़ चेंजेबल, हैंस इट इज़ टेम्प्ररी। मैटर चेंज होता है, इसलिए इसको टेम्प्ररी, इसलिए मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर इन्होंने फोकस नहीं किया। नेक्स्ट जो आइडियलिज्म में हमने अभी पढ़ा कि ये बिलीव करता है आइडियाज़ में, ये सब आप देख लेना। ये सब वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज और स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें यही है कि रियलिटी है वो चेंजलेस है, परमानेंट है, यूनिवर्सल आइडिया है। Knowledge of material things, since they change, are prone and temporary, as such cannot be true knowledge. Knowledge भी वही true है जो permanent things से आती है, consistent things से आती है, और जो knowledge हमारी impermanent temporary things से आती है वो true नहीं होती। The material world for idealist is not true world. Idealist ने इस material world को true नहीं माना है। Therefore, the knowledge of the material world perceived through senses is not true knowledge. According to Descartes, knowledge is always within the child in the form of innate ideas. Descartes ने कहा कि knowledge है वो child के अंदर innate ideas, जो born उसके अंदर capability होती है, उसके form में होती है। Plato says that man does not create knowledge, he discovers it since it's विदिन। वो अपने विदिन से इसे डिस्कवर्ड करता है। फॉर रियलिस्ट
Reality is spirit. Therefore, they believe that knowledge results from the mind grasping reality. Since the mind and the ideas that is known are immaterial, the process of knowing is entirely abstract. Plato developed a theory of knowledge which is acquired through the senses must always uncertain and incomplete. प्लेटो ने थ्योरी ऑफ नॉलेज के थ्रू बताया है कि जो नॉलेज सेंसेस से एक्वायर की जाती है वो हमेशा अनसर्टेन और इनकम्प्लीट होती है। प्लेटो ने नॉलेज को भी डिवाइड किया है टू टाइप्स में, थ्री टाइप्स, सेंस बेस्ड नॉलेज, ओपिनियन बेस्ड नॉलेज, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज। सेंस बेस्ड नॉलेज वो होती है जो हमें सेंसेस के थ्रू से मिलती है। विद टच ए कार idealist will consider it to be untrue as it is matter, but the idea of car which is intangible and cannot be dissolved will be true. ओपिनियन बेस्ड नॉलेज हमारे ओपिनियन से डेवलप होती है, थिंकिंग बेस्ड नॉलेज हमारे थिंकिंग से डेवलप होती है। इसको आप पढ़ लेना डिटेल में। एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज। फॉर आइडियलिज्म वैल्यूज एंड इथिक्स आर एब्सोल्यूट। इन्होंने वैल्यूज को, इथिक्स को एब्सोल्यूट माना है। द गुड, द ट्रू एंड द ब्यूटिफुल डू नॉट चेंज फंडामेंटली इन जनरेशन और सोसाइटी। दे आर नॉट मैन मेड but a part of the very nature of the universe. Evil is the result of disorganization and lack of system still present of the universe. For idealism ने values और ethics को ही absolute माना है। और जो तीन important है, truth, beauty and goodness, इसको ही fundamental और true values माना गया है। Values for idealists are eternal and perfect. हमने प्लेटो का स्टेटमेंट पढ़ाई था। बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म, इसके एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। जो श्री औरबिंदो थे उन्होंने कहा था कि द अक्वायरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओनली वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन, नॉट द चीफ एम। जो मेन एम नहीं होता कि हमें इंफॉर्मेशन, वेरियस काइंड की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, ये एक एम होता है बट नॉट द मेन एम, चीफ एम। इट्स सेंट्रल एम इज़ द बिल्डिंग ऑफ पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट की पावर को डेवलप करना, बिल्ड करना। सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय द अप्रिशिएशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, जो कि हाईएस्ट मोरल वैल्यूज़ होती है। एक होली लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ को कल्टिवेट करना, मोरल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी के, उन्हें प्रमोट करना, ट्रांसमिशन प्रमोट करना, कल्चरल हेरिटेज को, कैरेक्टर को फॉर्म करना। फॉर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ और फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ इज डिमांड पर्सनल डिसिप्लिन। अब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को जानना, पहचानना। So idealists emphasize on the curriculum which helps in holistic development of an individual. That is बोल सकते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आइडियलिस्ट जो थे वो इंक्लूड करना चाहते थे ऐसी सच नॉलेज को एज अ परमानेंट वैल्यू इन आवर करिकुलम। आइडियलिज्म स्ट्रेसेस थ्री वैल्यूज जो हमने पढ़ी है, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये जो वैल्यूज़ है ये डिटरमाइन करती थी थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। जैसे ट्रूथ है वो इंटेलेक्चुअल को डिटरमाइन करती है, गुडनेस मोरल को, और ब्यूटी एस्थेटिक वैल्यू को। ये ईच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टडीज़ और सब्जेक्ट दैट शुड बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ऐसे सब्जेक्ट और ऐसी सब्जेक्ट और स्टडीज़ एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए हमारे करिकुलम में। जो रोज थे उन्होंने करिकुलम को क्लासिफाइड किया था एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ऐसे ही स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब होना चाहिए हमारे करिकुलम में। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, एस्थेटिक, रिलीजियस, ये स्टडीज़ भी हमारे करिकुलम में होनी चाहिए। और अब देखते हैं कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए। फॉर आइडियलिस्ट नॉलेज एग्जिस्ट विद इन द चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ इनेट आइडियाज़, जो बोर्न आइडियाज़ उसके अंदर होते हैं, क्यूरियोसिटी एक्सेट्रा।
Therefore, the educative process is the process of discovering these innate ideas. इन innate ideas को ही डिस्कवर करना वो ही एजुकेटिव प्रोसेस होना चाहिए. हैंस जो मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वो भी इंटेलेक्चुअल एंड रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए नेचर में. इट इज़ थिंकिंग रादर दैन डूइंग, सोचना समझना, बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करना. जो मेथड थे वो रिकमेंड किए गए थे जो सोक्रेट्स थे, उन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया जिसमें हम क्वेश्चन आंसर पूछ के बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कर सके. प्लेटो ने डिस्कोर्स मेथड दिया, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव रिडक्टिव मेथड दिया और हर्बर्ट ने इंस्ट्रक्शन मेथड दिया. ये 4 मेथड थे जो इसमें इम्पोर्टेंट थे. अब आइडियलिज्म के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए. फॉर आइडियलिज्म द टीचर प्ले द प्रोमिनेंट पोजिशन इन द एजुकेशन प्रोसेस. टीचर प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट पोजिशन होल्ड करता है. ऑल्दो आइडियाज आर इनेट इन चाइल्ड, हाउएवर द चाइल्ड इज इमेच्योर. जो आइडिया है वो इनेट होते हैं, वो उसके पास पहले से ही होते हैं, इनबोर्न होते हैं. बट चाइल्ड तो इमेच्योर होता है. दस टीचर हैज़ टू फंक्शन एज द यूनिवर्स मेड पर्सनल टू द चाइल्ड. टीचर को ही उसके फैसिलिटेटर, उसके टीचर को इम्पोर्टेंट रोल उसके डेवलपमेंट में प्ले करना चाहिए. दस टीचर हैज़ टू फंक्शन यूनिवर्सल मेड पर्सनल का. आइडियलिज्म बिलीव दैट टीचर हैज़ सुप्रीम पावर एंड ऑल द एजुकेशन सिस्टम इज टीचर सेंटर्ड. तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आइडियलिज्म था उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए. उन्होंने टीचर को ज़्यादा वैल्यू दी. द टीचर हैव्स इन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. इन रियलिटी एन आइडियलिस्ट टीचर इज इम्ब्यूडेड फुली विद हाई डिग्री ऑफ सेल्फ नॉलेज. जो आइडियलिस्ट टीचर होगा उसके पास बहुत हाई नॉलेज डिग्री होगी सेल्फ नॉलेज की, उसे सेल्फ नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी. द टीचर इज़ अ रोल मॉडल अमंग देयर स्टूडेंट. वो एक रोल मॉडल बन सकता है अपने स्टूडेंट्स के बीच में. अब देखते हैं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग चाइल्ड का क्या, चाइल्ड को कैसा होना चाहिए. आइडियलिज्म कंसिडर चाइल्ड एज ए स्पिरिचुअल रादर दैन फिजिकल मटीरियल इंटाइटी. चाइल्ड को एक स्पिरिचुअल इंटाइटी उन्होंने समझा. हॉर्न ने जो थे उन्होंने लिखा था कि आर फिलोसफी डेयर्स टू सजेस्ट दैट द लर्नर इज़ ए फाइनाइट पर्सन ग्रोइंग व्हेन प्रॉपरली एजुकेटेड इनटू द इमेज ऑफ एन इनफाइनाइट पर्सन, दैट हिज नेचर इज़ फ्रीडम एंड दैट हिज डेस्टिनी इज़ मोरालिटी. जब बच्चा प्रॉपरली एजुकेट हो जाता है तो उसका नेचर होता है फ्रीडम, उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए और उसकी डेस्टिनी, अल्टीमेट डेस्टिनी मोरालिटी होनी चाहिए. आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. इन्होंने डिसिप्लिन को नेसेसरी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए. आइडियलिस्ट डज नॉट सपोर्ट फुल फ्रीडम टू चाइल्ड. उन्होंने चाइल्ड को फुल फ्रीडम का सपोर्ट नहीं किया है. दे बिलीव दैट चाइल्ड शुड बी टॉट अबाउट डिसिप्लिन एंड इट वुड नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड. उन्होंने कहा है कि बच्चे को फुल फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, उसे डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर डिसिप्लिन को इम्पोज कर दे. डिसिप्लिन उस पर इम्पोज नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट इट शुड बी डेवलप विद इन द चाइल्ड. चाइल्ड के अंदर वो खुद से डेवलप हो, उसे इस तरह की एजुकेशन दी जाए. डिसिप्लिन इज इसेंशियल फॉर द चाइल्ड सो दैट ही कुड डेवलप मोरल वैल्यूज़ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन. वो इसको विद इन चाइल्ड के विद इन जब ये डेवलप होगा डिसिप्लिन तो उससे फिर मोरल वैल्यूज़ और सेल्फ रियलाइजेशन भी चाइल्ड अचीव कर पाएगा. अब देखते हैं चाइल्ड आइडियलिज्म जो था इसकी मेरिट्स. आगे हम इसकी डीमेरिट्स पढ़ेंगे. मेरिट्स में था कि आइडियलिज्म एम्फेसाइजेस द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. दैट्स ट्रू. इन्होंने एम्फेसाइज किया था ह्यूमन पर्सनैलिटी को, कंप्लीट डेवलपमेंट, इसके कंप्लीट डेवलपमेंट को इन्होंने एम्फेसाइज किया था. परफेक्शन को अचीव करना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के थ्रू. इट गिव्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन टू द टीचर इन द एजुकेटिव प्रोसेस. हाँ, इन्होंने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है. द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट लीड टू द डीपेस्ट स्पिरिचुअल इंसाइट एंड हाईएस्ट मोरल एंड स्पिरिचुअल कंडक्ट. जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल इंसाइट को निकाले और मोरल और स्पिरिचुअल जो है वो डेवलपमेंट करे बच्चे का. इन्होंने स्ट्रेस किया था सेल्फ रियलाइजेशन पे कि बच्चा अपने आप को जाने. द हाईएस्ट नॉलेज इज़ दैट ऑफ सेल्फ और ऑफ दैट ऑफ डिवाइन. अपने आप की
डिवाइन की, कॉस्मिक और स्पिरिचुअल लाइफ, इसको जानना ही हाईएस्ट नॉलेज है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ माइंड, जो फ्रीडम ऑफ माइंड को लीड करती है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी, ये तीन जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, यही इसके रियलाइजेशन की आइडियलिज्म बात करता है। अब देखते हैं आइडियलिज्म के डिमेरिट्स की। आइडियलिज्म एम्फेसाइजेज ऑन स्पिरिचुअल यूनिवर्स, ये इसका मेरिट भी हुआ और एक तरह से डिमेरिट भी हुआ। इट्स एम्फेसाइजेज इज ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि ये विच इज़ फार अवे फ्रॉम द क्लासरूम, तो समटाइम्स ये इसको मीनिंगलेस कंसिडर, क्योंकि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे क्लासरूम से रियली में उसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इसकी डीमेरिट है में आता है। ओवर एम्फेसाइजेस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स, जो डिसिप्लिन है गुड मैनर पे उस पर कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज करता है आइडियलिज्म, वैल्यूज़ और आइडियाज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। जैसे इसका टोटल एम्फेसाइज होता है डू डोंट्स डूज एंड वॉट समटाइम डजंट अलाउ द नेचुरल साइड ऑफ अ चाइल्ड टू ओपन अप, मेकिंग इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर क्लासरूम टीचिंग। इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करता है ये ट्रू पे, सही और गलत पे, कि जो बच्चा है उसकी नेचुरल साइड निकल कर नहीं आती और इससे क्लासरूम टीचिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेस स्ट्रेस ऑन सोशल साइड बट मोर एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे, ये हमने पढ़ाई है। इन्होंने एम्फेसाइज किया है फ्यूचर पे, ये चाइल्ड को प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर लाइफ के लिए, नॉट प्रेजेंट लाइफ। बिकॉज ऑफ इट ये बिलीव करते हैं साल्वेशन मोक्ष पे, परलोक पे, इनका मानना है अल्टीमेट इंसान को वहीं जाना होता है। इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है टीचर को, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया है इंस्टीड ऑफ स्टूडेंट्स और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इट मोर इम्फेसाइज ऑन द रूट लर्निंग पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया है, और जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है इसको इन्होंने अवॉइड किया है। और इन्होंने ज़्यादा इम्फेसाइज किया है मेंटल एक्टिविटीज़ पे, और जो कि इंटेलेक्चुअलिज्म की इम्पोर्टेंस को क्रिएट करता है। ये इसके मेरिट डिमेरिट्स हुए, और यहाँ पे हमारा टॉपिक आइडियलिज्म भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एक्सेट्रा पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।